तो अलग अलग चीज देखने को मिलेगी, राइट। पहले क्या था कि हम जस्ट कहीं पे डबल क्लिक करते थे तो आ जाता था, या राइट क्लिक, हाँ राइट क्लिक करते भी यहाँ पे एडिट पिवट का ऑप्शन आता था, बट अब चेंज हो गया है। अब जब इस पे कर्सर रखेंगे ना तो ध्यान से देखिए एक पेंसिल का बटन आ रहा है, दिख रहा है? इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पिवट एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, समझ गए? तो अगर पहले से प्री डिफाइंड कोई पिवट्स हैं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, राइट। अच्छा, आज हम आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो है हम डील करेंगे पिवट के साथ। इस डेटा के जो डेटा दिख रहा है इस डेटा के कुछ क्वेश्चंस। सो मैं पहले से बने पिवट्स को यहाँ पे डिलीट करता हूं और वन बाय वन हम पिवट्स। तो डेटा ये रहा और यहां हमने इंसर्ट किया पिवट टेबल और न्यू शीट में किया, क्रिएट किया, ठीक है। सो मुझे यहां सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए कि क्रिएट ए पिवट टेबल टू डिस्प्ले टोटल सेल्स ऑफ ईच कैटेगरी, ओके। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कि क्रिएट ए पिवट टेबल टोटल सेल्स फॉर ईच कैटेगरी। सो यहां हम रो सेक्शन में कैटेगरी को पुट करेंगे, रो सेक्शन में, और सम ऑफ के जो सेल्स है इसकी यहाँ पे आएंगे वैल्यू, कॉलम हटाते हैं, हाँ वैल्यू के अंदर में इस हम सम ऑफ के, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल सेल्स, एक मिनट गलती से लॉक बटन दबा दिया। वो क्या है, बहुत दिनों से मैं वो टीवीएस का जो होता था ना मैकेनिकल कीबोर्ड वो यूज करता था, लेकिन वो थोड़ा सा खराब हो गया, तो अब नया कीबोर्ड ले तो छोटा पड़ता है और मैकेनिकल कीबोर्ड मुझे मिला नहीं, और ऐसे भी बहुत बड़ा हो गया था और वायरल था, तो मैं सोचा कि 8-10 सालों से यूज कर रहा हूँ तो कम से कम थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो अभी उंगली जो है ना, आदत अभी 10 सालों में इतना जल्दी तो छूट जाएगा। हाँ, हाँ मैकेनिकल कीबोर्ड। टीवीएस का था। जी जी। बात लेकिन टीवीएस का था, वो अच्छा था, वो बहुत अच्छा अभी है, अभी भी उसकी प्राइस करीब 3,000 के आसपास आती है, लेकिन वो बेहतरीन कीबोर्ड था। 10 साल पहले मुझे मिला था, तब से यूज कर रहा, लेकिन छोड़ रहा, चेंज किया। तो एक ही चीज को 10 साल यूज करें, और लैपटॉप होने के बावजूद ही मैं कीबोर्ड यूज करता हूँ। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आपकी लैपटॉप तो आपकी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ना, कुछ भी खराब होगा लेके मार देंगे आईटी वाले के सर पे, हमें तो खरीदना पड़ता है ना। तो अगर लैपटॉप का कीबोर्ड खराब होगा तो रिप्लेस करने में 5 to 6 thousand की खर्चा पड़ेगा। अगर ओरिजिनल लेते हैं, डुप्लीकेट अगर लेते हैं, कैपेटेबल लेते हैं, तो तब भी आपका जो है 2,000 के आसपास पड़ जाता है। और जो एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज करते हैं वो बहुत होगा, तो 500 का होगा क्या। और दूसरी चीज, एक बार कीबोर्ड रिप्लेस होता है ना तो लैपटॉप का लुक बदल जाता है। इसलिए मैं, हाँ, इसलिए मैं लैपटॉप का कीबोर्ड कभी यूज नहीं करता हूँ एवरी टाइम। हाँ, जब कभी अगर लैपटॉप लेके गया और कीबोर्ड साथ में नहीं है तो अलग चीज है, लेकिन मोस्टली टाइम वी यूज द एक्सटर्नल कीबोर्ड। हालांकि अभी जो कीबोर्ड मैंने लिया है जेब्रॉनिक का कीबोर्ड है, रिचार्जेबल है, कीबोर्ड एंड माउस। ये तकरीबन मुझे जो है 2200 रुपये का पड़ा था, लेकिन हाँ प्रीमियम क्वालिटी है, अच्छी है। बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है इसका, एक बार चार्ज कर देता हूँ तो कम से कम 2 से 3 महीना चलता है। अब यहाँ पे जो आया ऑप्शंस, ये रिपोर्ट्स बन गए, तो जाहिर सी बात है इसको ऐसे शो तो नहीं करेंगे, इस पे हम इंसर्ट करेंगे चार्ट। चार्ट इट मीन विजुलाइजेशन, ठीक है।
तो ये चार्ट हमने यहाँ यूज किया यहाँ पे। अब ये चार्ट जो यूज हुआ तो कॉलम चार्ट यूज हुआ। अगर मुझे कुछ और चार्ट चाहिए तो यहाँ चार्ट टाइप दिखेगा, यू कैन चेंज द प्री डिफाइंड चार्ट दिख रहा है आपको, जो चार्ट चाहिए उसको मुझे कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, तो चार्ट पे भी ज्यादा हम नहीं आते, हम सिंपली एक चार्ट इंसर्ट करना सिखाया। समझ में आ गया? बाकी चार्ट्स पे मैं अगली अगली जो हमारी चार्ट के टॉपिक शुरू होगा ना तब बात करें। अब ये आया ना क्वेश्चन 2 आया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है मुझे कि यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द ईच सप्लायर एंड सॉर्ट हाईएस्ट टू लोएस्ट। क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द ईच सप्लायर एंड सॉर्ट हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब मैं पिवट बनाना है बट इस सीट में बनाना है, तो जब हम इस पे इंसर्ट करेंगे पिवट को, पिवट टेबल को, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे और एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्लिक करने से नहीं होगा, वापस क्लिक करके वो, जी हाँ, लोकेशंस पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक। ठीक है, एंड क्लिक करके अब ध्यान रखिएगा इस तरह का विंडो आए, या फिर टाइप कर दीजिए, सिलेक्ट होना चाहिए, देन क्रिएट। अब यहां क्या आ रहा है ऑप्शंस कि मुझे चाहिए ईच सप्लायर बाय प्रॉफिट, तो मैं यहां पे सप्लायर को उठा के रो सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूं। ओके, एंड मैं अपनी प्रॉफिट को उठा के वैल्यू सेक्शन, तो यहां पे आप यहां से ड्रॉप भी कर सकते हो या फिर ऐड पे क्लिक करके आप यहां पे प्रॉफिट पे क्लिक भी करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। जी बिल्कुल, बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि पिछले 18 घंटे में से 17 घंटा तो मैं एक्सेल पढ़ाता हूँ ना, तो इसलिए आदत है ड्रैग करने की। ठीक है, देन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सप्लायर, यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट की जगह पे आप यहाँ पे टोटल प्रॉफिट डाल सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि आप चेंज क्या क्या कर सकते हैं। आप चेंज हर चीज कर सकते हैं सिवाय आपके कैलकुलेटेड वैल्यू, जो वैल्यू सेक्शन में डली है उससे आया है, उसके अलावा बाकी सब कुछ चेंज किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? अब इस पे मैं चार्ट लगाना चाहूंगा, तो इस बार मैं जो है यहाँ पे चार्ट क्लिक करता हूँ और यहां से मैं रोज यहाँ पे बार चार्ट इस बार लेता हूँ। और जैसे कि हमें चाहिए शॉर्ट, इसको शॉर्ट करना है, राइट? तो शॉर्ट किसके अकॉर्डिंग करना है? हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और ओके, अच्छा इसमें शॉर्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, और एक्सेल का जी जी, यहाँ पे जी, यहाँ वैल्यू जो है ना, यहाँ पे सप्लायर के पास तो सप्लायर के हिसाब से चेंज होगा, और नहीं ये सप्लायर से नहीं होगा, यही होगा, माफी चाहेगा, सप्लायर से होगा। तो यहाँ पे डिसेंडिंग में चाहिए और किसके अकॉर्डिंग चाहिए? टोटल प्रॉफिट। तो रो सेक्शन में जो वैल्यू फिल डला हुआ है ना सर, उसी से शॉर्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो ऊपर आ गया, तो बेसिकली क्या है कि जब हम बार चार्ट लगाते हैं ना, तो आपके डेटा का अपोजिट शो होता है। ठीक है, समझे कि नहीं? डेटा का अपोजिट शो होता है, जैसे ये आपका बढ़ते से घटते में है, ये आपका घटते से बढ़ते में। अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, चार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे, बस आपको चार्ट दिखा रहा हूं, समझे? ठीक है, बाकी हम आगे बात करेंगे। अब यहां पे मुझे चाहिए मंथ वाइज से शो द मंथ वाइज सेल यूजिंग द डेट फील्ड, क्योंकि डेटा के अंदर में मंथ का कोई सिस्टम है नहीं, सिर्फ डेट ही। और कल इस डेटा मंथ जो था ऑलरेडी किसमें था? टेक्स्ट में था, तो हमने इसका जेमनाई के मदद से इसको डेट में कन्वर्ट किया था, याद है? सो यहां हम एक पिवट पहले लगाते हैं, यहां इंसर्ट करते हैं पिवट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन पे गए
और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर दैट क्रिएट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मुझे जो मेरा जो डेट है ना, डेट को रो में ड्रॉप करना है और कॉलम फिल्टर जो है हमारा, सही वैल्यू को हमारा यहाँ पे सेल्स जो है हमारा सेल्स को। एंड नाउ जैसे मैंने कल बताया था, हम राइट क्लिक करके सीधे जाएंगे किस पे, क्रिएट पिवट टेबल ग्रुप। ठीक है, पिवट टेबल ग्रुप, इसमें मैंने मंथ को सिलेक्ट कर लिया, तो जैन 5 के अकॉर्डिंग ये आया। ठीक है, यहां पे हम टोटल सेल्स कर। अब यहां इंसर्ट हम जाते हैं अपना चार्ट्स के अंदर, और इस बार जो है चार्ट्स में हम लाइन चार्ट, डेट अगर होता तो लाइन चार्ट सही रहता, बट ये डेट तो है नहीं क्या, इसमें लाइन चार्ट सही रहे, इसमें जो ये चार्ट अदर चार्ट जो वाटरफॉल चार्ट इसमें सही रहे। ठीक है, वाटरफॉल चार्ट बता रहा है कि हर महीने हम कैसे आगे की तरफ इंक्रीज हो। ठीक है, एक क्यूमुलेटिव टोटल या रनिंग टोटल करके भी, रनिंग टोटल चार्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं तो कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ईच कैटेगरी। ठीक है, सो इंसर्ट कर रहा हूं यहां पे पिवट, पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग शीट, और यहां पे गए, यहाँ 5 पे इसको सिलेक्ट किया एंड इसको क्लिक कर एंड क्रिएट कर। क्या हो गया, आरएफ क्यों आ गया, बताइए आरएफ क्यों आया, बोलिए सर। और समझ आया कुछ कि नहीं, पिवट को, जी हाँ, पिवट टेबल को जितना जगह चाहिए आपको, पिवट टेबल हमेशा 5 कॉलम में लगता है और 10 रो में मिनिमम चाहिए इसको, 5 रो एंड 10 कॉलम ब्लैंक के लिए, बाद बाकी वैल्यू के हिसाब से अपने आप करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एवरेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ईच कैटेगरी, तो कैटेगरी पहले मुझे रो में रखने पड़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और इसकी सम के जगह पे इसका हम क्या यूज करेंगे, एवरेज। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग जो है, आप इसकी डेसिमल प्लेसेस को कम करना है तो यहां से कम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहां पे प्रॉफिट रेट, ओके। तो समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। सो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इससे एक बेनिफिट, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलने से बेनिफिट क्या होता है कि जैसे कंपनी में या कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू में, जरूरत जो होती है क्वेश्चंस के तौर पे होती है ना, कोई अगर आपको पिवट टेबल लगाने के लिए थोड़ी कहेगा भाई मुझे काम कर इसमें पिवट लगा दे, इसमें रो में रख देना, कॉलम में रख देना, वैल्यू में रख देना, ऐसे तो ही बोलेगा, वो तो अपने एक रिक्वायरमेंट बोलेगा ना, हिंदी या इंग्लिश में क्या। अब उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिवट टेबल को कहां क्या रखना है वो चेक करना है ना, काम मेरा है, इसलिए मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है, यहां पे डिस्प्ले ओनली टॉप 5 सप्लायर बेस्ड ऑन सेल, समझ आया
कि मुझे वो यहाँ पे सप्लायर में मुझे टॉप 5 सप्लायर चाहिए जो सबसे ज्यादा सेल मैंने बाय प्रोडक्ट बाय किया या फिर प्रोडक्ट परचेज किया जिससे हमने। तो यहाँ पिवट टेबल एग्जिस्टिंग क्वेश्चन 6। अच्छा 4 गैप कर दिया ना। सीरियल नंबर पे दिक्कत हो गई। एक मिनट चेंज कर देता हूँ वरना कोई देखेगा तो कहेगा सर को गिनती नहीं आ रही है क्या। सो यहाँ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, टॉप 5 सप्लायर। तो जाहिर सी बात है यहाँ हम रो में आके सप्लायर को चूज करेंगे और वैल्यू में आके किसका चूज करेंगे, सेल्स का। एंड फिल्टर, अब यहां पे हमें फिल्टर लगा, बट प्रॉब्लम है कि मुझे जो फिल्टर लगाना है यहाँ पे फिल्टर टूल्स के इसके इंसर्ट के अंदर डेटा के अंदर होता है फिल्टर। तो फिल्टर पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करके मैं फिल्टर बाय कलर, फिल्टर बाय कंडीशंस, फिल्टर बाय वैल्यू, तो फिल्टर बाय कंडीशंस पे चलेगा और यहाँ पे आते हैं नीचे। नहीं, फिल्टर बाय कंडीशन नहीं होगा, फिर फिल्टर बाय वैल्यू होगा। नहीं, वैल्यू तो सही है, एक मिनट, फिल्टर बाय greater than less than equal to total is not custom formula। नहीं, ये तो अलग से होगा। तो यहाँ पे आपको फिल्टर बाय कलर हो गया, फिल्टर बाय कंडीशंस, फिल्टर बाय वैल्यू। तो वैल्यू में तो आप चूज कर सकते हो कि मुझे ये वैल्यू चाहिए, चाहे वो वैल्यू चाहिए, राइट। लेकिन अगर मुझे फिल्टर बाय कंडीशंस पे जाते हैं तो यहाँ पे टॉप, जैसे एक्सेल में टॉप बॉटम होता है ना, यहाँ ले सकते, यहाँ इम्पेटिव नॉन इम्पेटिव कंटेंट का आ गया, उसके बाद डेट आ गई, इसके बाद ग्रेटर देन लेस देन आता है, एंड यहाँ पे डेटा वैलिडेट आता है। डेटा वैलिडेट के अंदर में मैं डेटा, जो डेटा वैलिडेटेड है मतलब कि डेटा एरर तो नहीं है, बिना एरर नहीं है ना। बट इसमें टॉप बॉटम नहीं आ रहा है। टॉप बॉटम नहीं आ रहा है, बताइए सर कुछ है। वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन मान लीजिए बहुत सारा है तो उसमें दिक्कत होगा ना। क्यूरी भी है, क्यूरी यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी भी चलता है, पता है सर आपको। पिवट के इसके अंदर एसक्यूएल क्यूरी भी चलता है। नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्यूरी का सर, देखिए यहाँ पे इक्वल क्यूरी। क्यूरी में हमने अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया, पूरा कर लिया ना। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है कि सेलेक्ट स्टार
स्टार और यहाँ पे ए लिखना हो, ठीक है। टॉप 5 की जगह पे मैं टॉप 2 कर दूं तो आ जाए। सो फिल्टर के अंदर आपकी पीवर्ड के फिल्टर, जो पीवर्ड का फिल्टर होता है उसमें नहीं होता। लेकिन आपको टॉप फिल्टर का जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस आपको इसमें पीवर्ड के अंदर में नहीं होता, ठीक है। जहां तक मुझे उम्मीद है ऐसा आप लोग रिसर्च कीजिएगा। लेकिन क्या हम स्लाइसर यूज करके कर सकते हैं? सो यहां डेटा के अंदर स्लाइसर्स होते हैं, ठीक है। स्लाइसर्स में हम हम्म हम्म यहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ दिख रहा है, इसको अनचेक कर दीजिए तो वही आ रहा है। तो मुझे देखना पड़ेगा सर। तो यहाँ भी ऑप्शंस जो है एक मिनट, यहाँ भी ऑप्शंस जो है यही है, सेम ही है। इसमें भी आपको टॉप 5 का नहीं आएगा। तो आप बोल रहे हैं ना सर, वही बता दूंगा आपको कि अगर मान लीजिए 2 पीवर्ड्स हैं तो 2 पीवर्ड्स भी यूज ना हो। चलिए चलिए आपका क्यूरी चल रहा है, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ कि क्या पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सो हमने यहाँ पे मल्टी पिवट एमपी के नाम से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट करते हैं पिवट, फिर म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। सो मैंने यहाँ पे एक पिवट क्रिएट किया जो कि मुझे यहाँ पे कैटेगरी लेके चलता हूँ कि कैटेगरी वाइज और यहाँ पे हमने दे दिया वैल्यू। वैल्यू में हमने यहाँ पे सम ऑफ सेल, राइट। और फिर मैं यहाँ एक पिवट बनाना चाहता, यहाँ नीचे बनाना चाहता, ठीक है। और यहाँ पे इंसर्ट अगेन पिवट टेबल और एग्जिस्टिंग, यहाँ पे एमपी पे आया और यहाँ पे हमने क्लिक किया एंड ओके, ठीक है। और यहाँ इस बार जो है रो में इस बार भी रो में हम कैटेगरी ही ले रहे हैं और वैल्यू में इस बार हम प्रॉफिट ले रहे हैं। सो मैंने क्या बनाया है कि 2 पिवट बनाई है, एक जो मुझे शो कर रही है सम अमाउंट के, दूसरी जो शो कर रही है ये हमारी जो प्रॉफिट है उसका, राइट। अब मैंने इस पे क्लिक करके डेटा पे स्लाइसर पे गया और स्लाइसर्स में हमने जो कॉलम चूज किया वो हमने चूज कर लिया इसकी सप्लायर, ठीक है। अब मैं अगर इस पे आता हूं और हम मान लीजिए कि क्लियर ऑल कर देता हूं, क्लियर, और मैं यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके ओके कर, तो दोनों चेंज हो रहा है। आपका कहना है कि मैं सिर्फ एक चेंज करना चाहता हूं, राइट, ये चार। सो कैसे करें, तो इस साइड में हम वापस आते हैं, डिलीट कॉपी एंड एडिट स्लाइसर, एडिट पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई पिवट्स पे कर दिया, अप्लाई टू पिवट टेबल्स, तो तब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ
तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है ना। तो पिवट टेबल्स हटा दिए तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, किसी पे भी चेंज नहीं हो रहा। कस्टमाइजेशन में आते हैं तो ये हमारा सप्लाई है, ये हमारा फॉन्ट हो जाता है। टाइटल सप्लायर, टाइटल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं टाइटल में देना चाहता हूँ सिलेक्ट सप्लाई, ठीक है। उसके बाद टाइटल का फॉन्ट आएगा, बोल्ड कर दीजिए। यहाँ पे टेक्स्ट ऑटो है, ये भी बैकग्राउंड भी हमारा ऑटो है। ठीक है। अब इसमें हमारा काम है कि मेरे पास दो कीवर्ड्स हैं और मैं चाहता हूं इसमें, जो मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, सिर्फ एक पे अप्लाई हो, जैसे कि मैंने, आपने मुझे पूछा। तो एक्सेल के अंदर में तो कनेक्शंस आते हैं, स्लाइसर्स के अंदर में यहाँ कनेक्शंस आते हैं। इसमें नहीं है क्या, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक तो है कि आप फिल्टर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड स्लाइसर्स। अब यहाँ पे, वहां पे फिल्टर कनेक्शंस आता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा फिल्टर कनेक्शंस नहीं दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ एडिट पर आता हूँ, मतलब कि अगर दोनों पिवट टेबल, अगर मान लीजिए इसमें एक काम और करते हैं, एक बार मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है? पहले इसको माइनस करता हूँ, और देखिए, मैं जहां तक मैं इसका देख पा रहा हूँ कि इसमें क्या है कि आपका एक पिवट टेबल दूसरे से साथ कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले स्लाइसर इंसर्ट कर लेता हूँ। इसमें मैंने सप्लायर डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगला पिवट लगाना चाह रहा हूँ, पिवट लगाता हूँ, क्रिएट। और इसमें हमने रो और वैल्यू में मैंने प्रॉफिट, नहीं चेंज हो रहा है। सर आपको इसमें क्या करना होगा, अलग अलग कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, अलग अलग डेटा। तो इसमें एक ही डेटा पे अगर दो कीवर्ड्स लगा है तो प्रॉब्लम होगा सर। ऐसा कोई वे नहीं है सर। ऐसे आप अगर एक काम करते हैं यहाँ पे, जेमिनी, हम्म, हम्म। नहीं, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं इसको ढूंढूंगा इसका, क्योंकि कनेक्टर यहाँ पे है ही नहीं। नहीं रहा, हाँ डेटा कनेक्टर आ गया। लेकिन डेटा कनेक्टर तो अलग चीज है सर, ये तो आपकी जो है जो लॉकर होते हैं और जो बिग क्यूरी वगैरह होता है उससे कनेक्ट करता है। ये नया भी आया है। लेकिन एक तरीका और की जा सकती है सर, अगर आपको अलग अलग करना है तो एक काम करता हूँ, मैं पीवट लगाता हूँ, पीवट की रेंज कम ज्यादा कर देता हूँ, रुक जाइए। उसको डिलीट कर दें। अब क्या करिए, मुश्किल तो समझाना पड़ेगा गूगल के फाउंडर को। हम्म, 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 जी जी बिल्कुल।
वो तो है क्या है, उसके जरिए तो हो जाएगा, लेकिन फिर और अगर क्यूरी में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होगी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। रेंज यहाँ पे बढ़ा दिया, देन क्रिएट। 1 मिनट, अच्छा रेंज इतना ही है, 0 कर देता, 1 कम कर दिया। अब जो है मैं यहाँ पे कैटेगरी और यहाँ पे सप्लायर में प्रॉफिट लेता हूँ। नहीं, फिर भी चेंज हो रहा है, तो उसके थ्रू करना पड़ेगा, जो आपने बताया ना, उसके थ्रू करना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा सर। इसको यहाँ पे है कि अगर यहाँ से पिवट से हटा दे तो फिर वो पिवट से हट जाएगा, फिर चेंज ही नहीं। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कोई फीचर नहीं है सर। मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा तो उसने साफ कहा कि अगर आप माने कि यू आर बोथ पिवट टेबल क्रिएटेड द सेम डेटा रेंज, तो सेकेंड पिवट बेस्ड ऑन द डिफरेंट रेंज, सिंपल सा बोल। मुझे इसने ये दिया है आंसर, देख। ठीक है, Hello, Moto. समझ में आया? चलिए अगली क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें हमने यहाँ पे ढूंढा। पहला कि आपको फिल्टर के अंदर में टॉप 5 टॉप बॉटम जैसे चीज नहीं होता है, बट अगर आप चाहो तो क्यूरी के साथ चल सकते हैं। किसके साथ चल सकते हैं? क्यूरी के साथ। और जहां तक मुझे पता है सर कि ये जो क्यूरी फॉर्मूला जब से आया है उसके बाद हम लोग पिवट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ठीक है ना, वो सारा काम हम लोग क्यूरी से कर लेते हैं, एसक्यूएल क्यूरी से। ये ज्यादा बेटर फील होता है, थोड़ा सा क्यूरी लिखना पड़ता है बट ज्यादा बेटर फील होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा मैं, तो आपको समझ में आ जाए। फिर इसको लिंक कर देते हैं किसी सेल से जहां पे वो क्लिक करके उसका यूज होता है, इनपुट लिंक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आपका जो है टॉप 2 है ना, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दिया कि टॉप 2 टॉप 5। अब मैं क्या करूंगा कि इस क्यूरी के अंदर में एक कॉन्केट कर, कॉन्केट एंटर करूंगा। अब यहाँ पे 3 करूंगा तो 3 आएगा, 5 करूंगा तो 5 आएगा, 4 करूंगा 4 आएगा, 1 करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको विजुलाइजेशन चाहिए तो इसके लिए और भी तरीके हैं, बटन्स वगैरह हैं, उसका यूज हम लोग करते हैं, ड्रॉप डाउन वगैरह लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अगली क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन जो हमारा है उसकी तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे सेल्स एंड प्रॉफिट का कंपेयर चाहिए बाय कैटेगरी। यहां सेल्स एंड प्रॉफिट की कंपेयरिंग चाहिए। सो यहां हम लगाएंगे पिवट, यहां पे आते हैं इक्वल इंसर्ट पिवट्स एग्जिस्टिंग, और यहां पे जाके हम चूज करते हैं लोकेशंस को। यहां क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, क्लिक करके क्लिक करेंगे तब ये लेगा, ऐसे नहीं लेगा। एंड क्रिएट करेंगे। अब यहां पे हम रो सेक्शन में अपनी कैटेगरी को लेते हैं और वैल्यू सेक्शन में 2 लेंगे, एक तो सेल्स, और फिर इसके नीचे एक बार ऐड और करेंगे, इसी पे ऐड और कीजिए तो यह आ जाता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स एंड प्रॉफिट, तो कैटेगरी हो गई और सेल्स एंड प्रॉफिट हो गया। ठीक है,
अब प्रॉब्लम आती है कंपेयर की, कि कौन ज्यादा कौन कम है, उसकी कंपेयरिंग करने की बात आती है। ठीक है, तो कंपेयरिंग के लिए आप विजुअलाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहां दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सही नहीं रहेगा। कलर स्केल में भी हम यूज कर सकते हैं, कलर स्केल्स आए, रेड एंड ग्रीन कर सकते हैं यहां से कलर स्केल, रेड एंड ग्रीन। लेकिन इसको ऐसे नहीं यूज करना पड़ेगा, इसको इस तरह से यूज करना पड़ेगा। इन दोनों को सिलेक्ट किया, अनोदर रूल कलर स्केल, और यहां हम कलर स्केल में ये ग्रीन और रेड सिलेक्ट करें, तो जो ग्रीन या रेड यहां पे आपको साथ दिख जाए। ठीक है ना, और यहां से आप मिनिमम वैल्यू को ग्रीन किया हुआ है, तो उसको मिनिमम को हम रेड कर देते हैं और मैक्सिमम को हम क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। इस तरह से कंपेयर कर, तो यहां पे कंपेयरिंग सही नहीं है, क्योंकि यहां पे कंपेयरिंग होगा बेस्ट चार्ट के थ्रू। सो इसको हम सिलेक्ट करके यहां इंसर्ट चार्ट पे आते हैं, चार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से यहां पे मुझे यहां पे कंट्रीब्यूशन चाहिए। जी, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए क्वांटिटी के हिसाब से चलना चाह रहा हूं मैं, क्वांटिटी का यूज नहीं किया ना, इस पर क्वांटिटी का यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी सप्लायर को रखा, और सप्लायर को मैंने यहाँ रो में रखा, सॉरी सप्लायर को रो में रखा। अब हम क्वांटिटी को वैल्यू में रखते हैं, तो आगे यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता करना है कि जो एग्री हब है वो हमारा परचेज का कितना परसेंट वो यूज करता है। समझे, परचेज का कितना परसेंट यूज करता है, बात समझ में आया। मतलब मुझे अगली एक कॉलम और चाहिए जिसमें मैं सारे नंबर्स को इसके टोटल से डिवाइड करके यहां शो। समझ में आया, समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूं। सो मैं क्वांटिटी को यहां उठाया और उठा के इसके नीचे एक बार और रख दिया। ठीक है, अब यहां पे हमने सम है, यहां पे डिफॉल्ट की जगह पे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल दिख रहा है आपको, तीन चीजें, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, कॉलम टोटल एंड ग्रांड टोटल। तो इस पर क्लिक करेंगे तो परसेंटेज आ जाए। लेकिन अब इसको मुझे समझना है कि परसेंटेज ऑफ रो और ग्रांड होता क्या है, तो मैंने सप्लायर को कॉलम में रख दिया, और सॉरी सप्लायर कैटेगरी में रखा इसको, और सप्लायर यहां उल्टा कर देता हूं। ठीक, ठीक है, ये डेटा है। तो जो नीचे जो टोटल दिख रहा है इसको बोला जाता है कॉलम टोटल, और जो इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है रो टोटल, और ये जो है इसको बोला जाता है ग्रांड। ठीक है, तो अगर मैंने परसेंटेज ऑफ रो टोटल किया तो हर रो उसके ये जो रो टोटल जो दिख रहा है इसके टोटल से बाकी को सबको डिवाइड कर। अगर मैंने दिया परसेंटेज कॉलम टोटल तो नीचे कॉलम से, और परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल कर दिया तो इसके टोटल से। यहां कंट्रीब्यूशन दिख रहा है मुझे कि एग्री हब जो है वो कंपोजिट में 4%, फ्रूट्स में 4.8%, इस तरह से लिया इसने, और 20% इसका टोटल मार्जिन। और जो 4% है 20% में से नहीं है, ओवरऑल में से। जी, तो यहां से आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो यहां तो आप कैलकुलेशंस के वेरिएंट टाइप कर सकते हैं, यहां पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मेरे जितने भी सप्लायर्स, जितने भी कैटेगरीज हैं,
तो हर कैटेगरी में टोटल कितने सप्लायर्स, तो आप बोलेंगे सर काउंट ऑफ सप्लायर ले लीजिए, तो क्या सही बात है ना। अगर पिवट टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और इस पे मैंने रो सेक्शंस के अंदर हमने कैटेगरी ले ली और वैल्यू सेक्शंस में भी हमने कैटेगरी ले ली, सप्लायर ले, सॉरी सप्लाई, ये तो टोटल दिखा रहा है ना, काउंट। क्यों ऐसा दिखा रहा है काउंट, क्योंकि काउंट दिखा रहा है ना। तो अगर एक सप्लायर कई बार उसने हर कैटेगरी में ऑर्डर दिया, सबका यूनिक दिया ना, यहाँ पे यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करते हैं, हाँ यहाँ पे क्या करना है मुझे कि काउंट के जगह पे काउंट यूनिक करना है। क्या करना है, काउंट यूनिक। तो काउंट यूनिक जैसे किए तो उससे क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि सप्लायर एग्री हब है, अब एग्री हब वेजिटेबल के कैटेगरी में 50 पर आया, बट यहां जो है सिर्फ एक काउंट, समझे। तो काउंट यूनिक का मतलब ये होता है, काउंट यूनिक का मतलब हुआ कि आपका जो रिपीटेड वैल्यू को काउंट ही करेगा। अगर एक वैल्यू 10 बार रिपीट आ रहा है, एक बार ही काउंट, नहीं समझे। यहां देखिए, अगर एग्री यहाँ पे वेजिटेबल के अंदर में एग्री हब जो है अगर इस डेटा में 5 बार है या 50 बार है तो एक ही काउंट करेगा, नॉर्मल काउंट 50 करेगा, लेकिन यहां एक ही करेगा। आप समझे। सिंपल सी बात है कि आपके एक आपका दुकान है और दुकान पे आपके जो है 5 कस्टमर, आपके पास दिन में 5 कस्टमर आए, लेकिन वो 5 कस्टमर दिन में 20 बार आए। जैसे मैं गया, मैंने पहले चीनी ले लिया आप इससे, फिर 1 घंटे बाद गया आपसे मैंने क्या बोलते हैं बिस्कुट ले आया, फिर परेश गया आपके पास, ये आपसे जो है चावल ले आया, फिर परेश शाम में गया दूध ले आया आपसे। अब आपको ये बताना है कि आपके यूनिक कस्टमर है कितने। तो मैं अगर 5 बार आया हूं तो मुझे 5 काउंट थोड़ी करेंगे, मुझे तो एक ही काउंट करेगा ना कि सुजीत मेरे 5 कस्टमर से 5 बार सामान लिया है तो मेरा कस्टमर है। सेम थिंग यहां होता है। तो अगर आप नॉर्मल काउंट करोगे तो मैं जितना बार आपके दुकान पे गया सामान लेने के लिए उतना बार काउंट आएगा, लेकिन आपको मुझे सिर्फ एक काउंट करना है कि मैं भले ही आपकी दुकान में 50 बार आया हूं लेने के लिए, 5 बार आया हूं, 10 बार आया हूं, लेकिन आप मुझे एक ही काउंट रखना चाहते हैं, समझे। तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे काउंट यूनिक काउंट, इसे काउंट डिस्टिंक्ट भी कहा जाता है, यहां पे यूनिक काउंट। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए, तो पिवट टेबल का हमने एक पार्ट कवर कर लिया जिसका नाम है डेटा समराइजेशन, ठीक है। तो हम कल क्या करेंगे, पिवट टेबल और पिवट चार्ट की मदद से एक विजुअलाइजेशन तैयार करेंगे, सो कॉल्ड रिपोर्ट, ठीक है ना। कि अगर डेटा मिल गया मुझे और मुझे उससे एक रिपोर्ट्स बना के आगे भेजनी है तो कैसे भेजेंगे, समझ गए। तो अभी जो हमने कल हमने पिवट टेबल के बारे में जाना, पिवट लगता कैसे है वगैरह वगैरह। आज हमने पिवट टेबल से रिलेटेड कुछ प्रोफेशनल क्वेश्चंस को सॉल्व किया ताकि हम क्वेश्चंस को पिवट में कन्वर्ट कर सके। कल हम एक रियल टाइम, एक रियलिस्टिक डेटा के ऊपर एक रियल रिपोर्ट बनाएंगे यूजिंग द पिवट टेबल एंड चार्ट्स, ठीक है। समझ गए सर। तो आज की क्लास की कीजिए प्रैक्टिस, मिलते अगली क्लास में। और